तोड़कर दिल्ली विधानसभा में घुस गई गाड़ी। सबसे पहले मैं आपको एक एआई तस्वीर दिखाऊं। देखिए जरा, देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा में कैसे एक गाड़ी घुस गई अंदर। मैं आपको असली तस्वीर विधानसभा की दिखाऊं। यह विधानसभा का गेट है, जब गाड़ी घुसी उसके बाद की तस्वीर है। इसी गेट को तोड़ते हुए गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी सवार विधानसभा के अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद देखिए जाकर बाकायदा गुलदस्ता रख दिया उसने। गुलदस्ता रखा गया, वहां बाकायदा सिक्योरिटी पहुंची, वहां बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा और उसके बाद देखिए जांच कर रहा है कि कहीं गुलदस्ते में कोई बॉम्ब तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। बाकायदा सुरक्षा बढ़ाई गई। ये तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं विधानसभा में, देखिए जरा। उसके बाद जांच टीम पहुंची है, बाकायदा बड़ा सिक्योरिटी अमला पहुंचा है और विधानसभा के अंदर सिक्योरिटी चेक और बम निरोधक दस्ता पहुंचा जिसने जांच शुरू की। और वो शख्स जो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी लेकर विधानसभा में अंदर घुसा है, कुछ वक्त में उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। ये वो शख्स है। विधानसभा के अंदर कैसे घुसी गाड़ी। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक का मामला दोपहर 2 बजे का है, जब वीआईपी एंट्री वाले गेट के जरिए यूपी नंबर की एक गाड़ी जबरन अंदर घुस गई। इसी गाड़ी को चला रहे ड्राइवर ने नकाब पहन रखा था और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी 2 से 3 नकाबपोश लोग सवार थे इस गाड़ी में। यह गाड़ी तेज रफ्तार में आई। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार में बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर निकल गई। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइवर सीधे स्पीकर कार्यालय की ओर गया और कार्यालय के पास ही गुलदस्ता रखकर फरार हो गया। हालांकि जांच में गुलदस्ते में कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। विधानसभा परिसर में दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड ने जांच की है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए और इस घटना के बाद विधानसभा की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती की गई। दावा है दिल्ली पुलिस आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इन 3 लोगों में एक यूपी के पीलीभीत का रहने वाला सरबजीत भी शामिल है। इस मामले में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई है और फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे का मकसद क्या था। हाल ही में दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चश्मदीद क्या कुछ कह रहा है और पुलिस क्या कह रही है। जी, मैं सवारी भर रहा था अपनी गाड़ी में। एक गाड़ी आई, हमारी रिक्शे को टक्कर मारी और वो सीधे अंदर गेट तोड़ के अंदर घुस गई। गेट तोड़ के अंदर घुस गई तो मिलिट्री वाला पीछे भागा उसके। इतने में वो घुमा के 4-5 मिनट बाद गाड़ी को फिर वापस आया। गेट खुला हुआ था, बंद करा था इन्होंने, लेकिन वो खुल गया अपने आप ही। टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, वो सीधा बाहर भाग गया, सीधा बाहर निकल गया सर। भैया मानसरोवर से सही नहीं है जी। वो 5 दिन से घर से ही गायब हुआ है, हमें खुद नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। तो उसने इसी चक्कर में ही ये काम हो गया उसका। तो कब गए थे वो आपके यहाँ से? यहाँ से जी, या हमारे से तो गया वो 1 तारीख का ही हुआ है। पूनपुर रहा एक रात, फिर बरेली चला गया, वहां से पता नहीं 2 तारीख को गया, ऐसे वहां से निकल गया। वहां आज दिल्ली में आया, मार्च में खरीदे। उन्हीं की कार है? उन्हीं की। सूचना हमें प्राप्त हुई कि एक दिल्ली जो असेंबली है वहां पे एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और उसकी जब डिटेल, जैसे गाड़ी का डिटेल और जो व्यक्ति उसमें था वो पता करने पे वो पीलीभीत की गाड़ी रजिस्ट्रेशन और वो व्यक्ति का होना प्रकाश में आया है। इस संबंध में सभी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। जो नाम है वो सरबजीत सिंह है और ये पूरनपुर जो हमारे यहाँ का थाना है वहां का निवासी है। इसके संबंध में सारी जानकारियां जो है एकत्रित की जा रही है। अब सोचिए, ये देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है, किसी छोटे शहर में नहीं हुआ और उसकी विधानसभा में हुआ। एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक का विषय भी है, जबकि विधानसभा में भारी सुरक्षा रहती है, करता है सुरक्षा। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट इस जिम्मेदारी को संभालती है। इसका काम उच्च जोखिम वाले हाई प्रोफाइल स्थानों की सुरक्षा करना होता है। इनमें राष्ट्रपति भवन, संसद और प्रधानमंत्री आवास शामिल होता है। दिल्ली पुलिस की इस सुरक्षा इकाई में करीब 7000 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। देश भर की राज्य पुलिस अपनी अपनी राज्य सरकारों के लिए काम करती है, जबकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय एजेंसियों की तरह गृह मंत्रालय के अधीन होती है। इससे राष्ट्रीय स्तर के खतरों से निपटने में अन्य एजेंसियों से तालमेल बेहतर होता है। हालांकि दिल्ली विधानसभा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या तय नहीं होती है। चुनाव, विरोध प्रदर्शन या बजट सत्र के दौरान विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। ऐसी स्थिति में अर्धसैनिक बलों जैसी अतिरिक्त टुकड़ियों को भी तैनात किया जाता है। अभी संदिग्ध कार घुसने के मामले के बाद सीआरपीएफ की तैनाती यहां और बढ़ा दी गई है।